धूमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम कलयुग को पावन करने वाला भगवान का पवित्र नाम की महिमा हम श्रवण कर रहे हैं। संसार का उद्धार भगवान के नाम के द्वारा हो सकता है। वो भगवान ने स्वयं आकर अपने नाम को प्रचार कर कर नाम की महिमा को सुनाकर निश्चित किया। शास्त्र में कहा गया है कि संसार के जितने भी साधन हैं, यज्ञ, होम, हवन, दान आदि आदि जितने भी साधन हैं, वो सब अगर भगवान का नाम नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, तो साधन सब शून्य के बराबर है। क्योंकि जो दूसरे साधन हैं, यज्ञ करना, होम हवन, अनुष्ठान करना, दान देना आदि आदि, अगर भगवान की भक्ति के साथ ये संलग्न नहीं है, तो कहते हैं कि ये जो दूसरे अनुष्ठान हैं वो सब क्या प्रदान करेंगे? भौतिक चीज प्रदान करेंगे। और भौतिक चीज जो है वो बंधन का कारण है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो अंत में तो हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर चालू रहेंगे। हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि मुक्ति देने वाला भगवान है। और भगवान की भक्ति नहीं है
और कोई व्यक्ति बाकी कुछ भी कर लेता है तो कहते हो शून्य बराबर है। अंक है, मान लीजिए कि बहुत सारे शून्य हैं, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, तो शून्य हजारों क्यों ना हो, लाइन में आप लगा दो शून्य को, लेकिन कुछ काम के नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर उस 5-10 शून्य के आगे अगर 1 लगा दो तो उसकी कीमत, शून्य की कीमत बढ़ जाएगी। वैसे ही ये जो दूसरे साधन है शून्य के बराबर है। अगर भगवान का नाम, भगवान की भक्ति वहां संलग्न नहीं हुई तो सभी साधन व्यर्थ है। इससे भगवान का जो नाम है वही अंक है, बाकी सब साधन शून्य है। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक मिले 100 गुण। मतलब अंक जो नहीं है तो शून्य की कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो अंक है तो समस्त शून्यों की वैल्यू हो जाती है। वैसे संसार में जो भी हम अनुष्ठान कर रहे धर्म के विषय में, लेकिन अगर भगवान की भक्ति, भगवान का नाम नहीं है तो अंत में तो ये सब कुछ जो है वो हमारे कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार ये जन्म मृत्यु के चक्कर चलते रहेंगे। क्यों? जब हम न भगवान के नाम के, भगवान की भक्ति को नहीं। फैक्ट बात है, शास्त्र कहता है। लेकिन अपनी कामना को पूरी करने के लिए, कुछ पैसा, धन, गाड़ी, बंगला, कुछ समृद्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है। लेकिन जो देवताओं को भी आदि है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अहम ही आदि देवाना, मैं समस्त देवी देवता का पिता हूँ। पिता महस जगतो माता धाता पितामह, भगवत गीता में भगवान क्लियर कहते हैं। तो जो देवी देवता की पूजा करना आदि जो अनुष्ठान है शून्य के बराबर है। वो आपको इस जन्म मृत्यु कर्म बंधन से मुक्त नहीं करा पाते हैं, जिस कर्म के द्वारा अभी हम दुख और सुख प्राप्त करते हैं। इससे मुक्त होना, इससे तो मनुष्य देह मिला है, और मनुष्य देह मिला है, इससे मुक्त होने के लिए फिर भी हम क्या पकड़ के बैठे हैं? भोग पकड़ के बैठे। हमको मुक्ति का मार्ग पकड़ना चाहिए। भले संसार में बीवी बच्चों के साथ व्यक्ति रह रहा है, माता पिता के साथ घर संसार में रह रहा है, भले रहता हो, भगवान ने उसको निषेध नहीं किया है, वो चलते रहे। आप उनका सबका भरण पोषण करते रहो, बिजनेस काम धंधा करते रहो, लेकिन साथ में भगवान की भक्ति अनिवार्य है। क्योंकि जीव का लक्ष्य होना चाहिए मुक्ति, भगवान के धाम में जाना, भगवान की प्राप्ति करना, भगवान को तत्व से जानना। इससे हम जो संसारिक कार्य करते हैं उनके साथ एक कभी भूलना नहीं चाहिए, वरना बहुत बड़ा खतरा मोड़ लेते हैं हम। करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद हमको मनुष्य देह मिलता है। उस मनुष्य देह में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति भक्ति कर कर वो इस संसार से मुक्त हो सकता है। लेकिन अगर मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर यही कार्य करता है, खाना पीना सोना और पुत्र उत्पन्न करना, तो फिर वो मनुष्य जीवन को बर्बाद करता है। तो यहाँ कहने का मेरा तात्पर्य कि जो राम कृष्ण का नाम है वो धर्म है कलयुग का, और राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का नाम अगर कोई व्यक्ति नहीं जपता है और बाकी सब अनुष्ठान करता रहता है तो उनके मन से ऐसा लगता हो अरे बाप रे मैं तो बहुत बड़ा धर्म करता हूँ, लेकिन वो मनेर भ्रम, वो मन का भ्रम है, वो सर्वोच्च धर्म नहीं है। और देखो हम यहाँ चर्चा कर रहे तो ऐसा नहीं है कि मैं कृष्ण का और राम का तारीफ कर रहा हूँ, इससे मैं कृष्ण और राम का भक्त हूँ इससे मैं तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, आप सब शास्त्र खुद पढ़िए, जो बड़े बड़े साधु हुए हैं उनके मंतव्य लीजिए और फिर अपने आप डिसाइड कीजिए कोई यहाँ पर। लेकिन यहाँ से जो सत्य होगा शास्त्र के द्वारा वो प्रस्तुत किया जाए, तो ये सत्य
राम नाम कृष्ण नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। और अंक गयो कछु हाथ नहीं, अगर अंक चला गया, कुछ भी करते हो तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। भले मायावश, मन के भ्रमवश हमको दिखे कि हमारे पास है कुछ रहने वाला। इसे भगवान का नाम जो है कलयुग में बहुत बहुत अनिवार्य है। इससे हमको बहुत सावधानी से भगवान के नाम लेने का प्रयत्न करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो आज का टॉपिक वही है। जैसे 10 नाम अपराध है भक्ति में, पहला नाम अपराध हमने श्रवण किया कि कोई व्यक्ति 10 नाम अपराध के साथ भगवान का नाम लेता है तो उनकी प्रगति होना बहुत मुश्किल है, धीरे धीरे होता है। तो पहला था उन महाभागवत, उन महासाधुओं की निंदा करना जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवत सेवा एवं भगवत प्रचार में समर्पित किया। तो कल हमने उनके बारे में श्रवण किया। आज हम श्रवण करेंगे दूसरा नाम अपराध और तीसरा नाम, दो नाम अपराध, मतलब दूसरा और तीसरा। तो दूसरा है कि शिव ब्रह्मा आदि देवता, मतलब शिव ब्रह्मा में देवता है और आदि समस्त देवता, शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान के नाम के, मतलब शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। वो भगवान देवी देवता का जो नाम है, चाहे चंद्र हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, वरुण हो, इंद्र हो, चंद्र, जो भी हो देवता, उनके नाम को अगर भगवान के नाम के समान गिनते हैं तो अपराध है। और अगर स्वतंत्र भी गिनते कि लोग भगवान से अलग है तो भी वो अपराध है। क्योंकि 2 शब्द है कि उनको समान मानना, मतलब भगवान ने कहा कि देवी देवता जो है वो मेरी उत्पत्ति है। ये जो संसार है, अनेक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड जो है, उस ब्रह्मांड में कार्य चलाने के लिए सबको मैंने एक एक डिपार्टमेंट दिया है। ये संसार चलाने के लिए इन लोगों को मैंने उत्पन्न किया है, देवी देवता को, और उनको मैंने काम सौंपा है। ये मेरे प्रतिनिधि है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भागवतम पढ़ लीजिए, सभी जगह ही आता है। भगवान कहते हैं मेरे सब प्रतिनिधि है। तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इससे आप उनको स्वतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान के आदेश अनुसार कार्य करते, स्वतंत्र नहीं है। खुद भगवान भगवत गीता में कहते, कोई व्यक्ति देवी देवता की पूजा करता है तो कहते हैं कि उनके द्वारा जो फल मिलता है वो वास्तव में मैं ही उनको देता हूं। लेकिन वो जो विधि पकड़ कर बैठा है वो अविधि पूर्वक का, विधि ठीक नहीं। तो भगवान कहना चाहते डायरेक्ट तू मेरे पास मांगना, तू वाया क्यों लेता है? तो भगवान भगवत गीता में कहते, तो देवता भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान के अंश है, भगवान के द्वारा कार्य कर रहे हैं। और भगवान के नाम और देवताओं के नाम को एक नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही बात कि देवता है वो भगवान के पुत्र है, भगवान के सेवक। भगवान बहुत ऊंची स्थिति में है और देवी देवता जो है उनकी उत्पत्ति भगवान से हुई है। तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। पिक्चर में डायलॉग सुनते होंगे ऐसा। इससे हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। इससे यहाँ सीधा सीधा बोला है, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान समझना या उसे स्वतंत्र समझना, या फिर देवी देवता को स्वतंत्र भगवान से समझना, दोनों अपराध है। स्वतंत्र भी नहीं है और समान भी नहीं है, वो तटस्थ है। इसे एक फिलोसॉफी हम जानेंगे तब पता चलेगा कि उत्पत्ति समस्त देव देवता को भगवान से हुई है, और मुक्ति जो है, जीव की मुक्ति, जीव का सुख, जीव को आनंद प्रदान करने वाला क्या है? भगवान है। और भगवान ही भगवान के नाम के रूप में अवतारित हुए। मुक्ति कोई नहीं दे सकता है, देव देवता मुक्ति नहीं दे सकते। हमने बहुत चर्चा कर चुके हैं। देव देवता के पास अनेक, हमारे बड़े बड़े राजाओं ने मुक्ति की याचना किया, लेकिन उनको मुक्ति प्रदान नहीं हुई, क्योंकि देवता नहीं कर सकते। यहाँ कहते हैं कि विष्णु और कृष्ण की उपासना से सब कुछ हमको प्रदान प्राप्त होता है, सब कुछ हमको प्राप्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति घर में श्राद्ध होता है पितरों का, तो श्राद्ध के समय क्या करना चाहिए, विधि है।
अभी लोग क्या करते हैं, श्राद्ध के समय अनेक मिष्ठान बनाते हैं और सबको मिक्स कर कर वो जो क्या बोलते टेरेस ऊपर जाकर वो कौवे को खिलाते हैं और फिर नीचे आकर अपने पितरों को वो प्लेट में देते हैं, ऑफरिंग करते और फिर खुद खाते। तो ये विधि हो गई है, मतलब वो अपने मन से विधि कर। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो श्राद्ध की विधि क्या है? श्राद्ध की विधि यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि श्राद्ध जो संस्कार है वो कैसे करना चाहिए। अगर आपको वास्तव में अपने पितरों का उद्धार करना है और श्राद्ध करना चाहते हो पितरों का, तो उसका उपाय है, उस संस्कार कैसे करना चाहिए। जैसे आप श्राद्ध के दिन आप जो भी मिष्ठान बनाते हो, अनेक प्रकार के मिष्ठान, सभी मिष्ठान एक प्लेट में रखना चाहिए अलग अलग, और सब में एक एक तुलसी पत्र डालकर पहले भगवान को ऑफरिंग करना है। लेकिन उसमें कांदा लहसुन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमोगुणी आहार है और भगवान ने भगवत गीता में उसको मना किया। तमोगुणी आहार नहीं डालना चाहिए, मतलब बाकी सब कुछ बनाना चाहिए, भगवान को ऑफरिंग करना चाहिए। और जब भगवान को ऑफरिंग करते हैं, हम भगवान को ऑफरिंग करने के बाद फिर हम वही प्रसाद के रूप में देवताओं को और हमारे पितरों को अर्पण कर सकते, तब जाके पितरों का उद्धार होगा और देवता भी प्रसन्न हो जाए। इससे हमारे घर में अगर देवी देवता का ही फोटो या देवी देवता की पूजा करते और हम उनको थाल धराते हैं, है ना, तो वो सर्वोच्च पूजा नहीं है, क्योंकि वो प्रसाद वो जो है भोग वास्तव में कृष्ण के लिए होना चाहिए, क्योंकि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। तो उनको समझना, कृष्ण को पहले देना है, राम को देना है, उनको ऑफरिंग करने के बाद हमको देवी देवता और हमारे पितरों को, तब जाके हमारे पितरों का उद्धार होगा। ये प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, क्योंकि देवी देवता सभी देव भगवान के सेवक हैं। जैसे आप देखिए, मतलब प्रसाद जो है देवी देवता चाहते हैं। जब आप जगन्नाथ जी की कथा सुनते हो तो जगन्नाथ जी की कथा में आता है कि एक दिन नारद जी वैकुंठ गए और वहां जाकर उसने लक्ष्मी जी को कहा कि देवी कृपा करके आप मुझ पर कृपा करके आप भगवान को आप अच्छी तरह से भोग लगाते हो, तो भगवान का उच्चिष्ट चाहिए, मतलब भगवान जो खाते हैं उसका उच्चिष्ट मुझे खाए चाहिए, मुझे आप दीजिए। तो लक्ष्मी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं दे सकती, उनको पूछे बगैर मैं कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी है लक्ष्मी, इसलिए नहीं करती हैं। अभी की नारियों की तरह नहीं है कि मन में जो आएगा वही करेंगे। लक्ष्मी ने कहा नारद को कि मैं भगवान को पूछे बगैर मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी। तो नारद ने कहा कि मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बहुत दिन हो गए। तो एक बार लक्ष्मी ने पूछा कि नारद आता है और नारद आपका उच्चिष्ट मांगता है, तो क्या आपकी इजाजत हो, आपकी आज्ञा हो तो दो उनको। तो भगवान ने कहा ठीक है दे दो उनको। तो नारद को उच्चिष्ट दिया और उच्चिष्ट जैसे नारद ने खाया, और भक्तिविनोद ठाकुर भजन में भी कहते उच्चिष्ट जैसे खाए तो नाचने लगे, और नाचते नाचते इतना आनंद आ रहा था उच्चिष्ट भगवान का डायरेक्ट लेकर, नाचते नाचते पहुंचे कैलाश में। और जैसे कैलाश में पहुंचे भगवान शिव ने देखा नाच क्यों रहा है, और ये तो नाचे जा रहे। फिर नारद को पूछा, मतलब शिव जी ने कहा कि क्यों नाच रहा है, तो तुरंत नारद ने कहा कि मैं वैकुंठ गया था और लक्ष्मी देवी ने मुझे भगवान का उच्चिष्ट दिया, और वो खाकर बस मेरे अंदर तांडव करने का मन हो रहा है। शिव जी ने कहा वो काम तो मेरा है। तो नारद ने कहा कि प्रसाद खाकर लगता है कि अब मुझे भी इच्छा हो तांडव करने की, नाचते रहता हूँ, आनंदित हो रहा हूँ मैं कब से। तो शिव जी ने बोला तू अकेला खाकर है, मुझे नहीं दिया, क्योंकि दोनों वास्तव में ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। तो नारद ने कहा नहीं मैं खा लिया कुछ नहीं। लेकिन हुआ ऐसा, भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि नारद जी के मुख में एक दाना, भगवान के ऊपर एक दाना चिपका हुआ था, और वो दाना देखकर चावल का या जो भी है वो शिव जी ने उठाया, और जैसे शिव जी ने मुंह में डाला और शिव जी भी तुरंत भगवान के नाम के द्वारा
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 नृत्य करने लगे और दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर रहे। शिव जी ने नारद जी को बात में ले लिया, है ना। शिव जी और नारद जी तो एकदम बेचारा पतले से है, और शिव जी, नारद जी कहे छोड़ो वरना श्वास छूट जाएगी मेरी। दोनों नाच रहे थे। अचानक वहां पार्वती आई, सती आई, और पार्वती ने कहा कि अरे बाप रे, दोनों नाच रहे, क्या हुआ क्या हुआ। बहुत बार पूछा कि क्या हुआ, क्यों नाच रहे हो दोनों। फिर सब बात बताया कि नारद उच्चिष्ट खा के आए थे, तो मुझे भी कण मिल गया, तो अभी बस वो उच्चिष्ट खाते में इतना आनंदित हूं। पार्वती ने कहा कि मेरे लिए नहीं रखा आपने भगवान का उच्चिष्ट, तो शिव ने कहा कि नहीं है लिया। पार्वती ने कहा कि आप दोनों उच्चिष्ट खाकर इतने आनंदित हो, मुझे भी भगवान का उच्चिष्ट चाहिए और मैं भगवान का उच्चिष्ट लेकर रहूंगी। ऐसा कहकर पार्वती भगवान के नाम की तपस्या करना चालू किया। कहते कि पार्वती ने बहुत साल तक तपस्या किया और भगवान जगन्नाथ जी उनके सामने प्रकट हुए, और जब उच्चिष्ट की मांग किया तब भगवान ने कहा कि हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब ये नारद और शिव को थोड़ा थोड़ा मिला है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं और मैं तुझे वरदान देता हूं कि कलयुग में जैसे मुझे भोग लगेगा वो पूरा भोग तेरे पास आएगा प्रसाद के रूप में, तो पूरा आरोग्य। अभी तुझे कण भी नहीं मिला, लेकिन कलयुग में जितना भी मैं भोग लूंगा, भोग मुझे चढ़ेगा, वो भोग प्रसाद के रूप में तेरे पास आएगा और तुझे वो प्राप्त होगा। आप जगन्नाथपुरी जाओगे ना, तो जगन्नाथपुरी में दिन में भगवान 52 बार खाते हैं, और ऐसा नहीं कि हमारे जैसे थोड़ा थोड़ा, बड़े बड़े मटके भरकर प्रसाद भोग लगता है। लेकिन जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी को भोग लग जाता है, तुरंत वो जो भोग है वो प्रसाद के रूप में तुरंत विमला देवी जो पार्वती है, जगन्नाथ मंदिर के सामने मंदिर में ही विमला देवी का मंदिर है, तो सभी भोग विमला देवी के पास जाते हैं प्रसाद के लिए, और वहां वो विमला देवी भर पेट वो प्रसाद को पाते हैं। अभी भी जगन्नाथपुरी जाओगे तो अभी भी वही है, जगन्नाथ का ऑफरिंग हो गया, फिर तुरंत विमला देवी का ऑफरिंग, वही पार्वती। ये प्रसाद की महिमा। तो भक्तिवंत ठाकुर यहाँ प्रसाद का। आप नंदगांव जाओगे, वृंदावन, नंदगांव में भी जब शिव जी भगवान कृष्ण का दर्शन करने आए थे, तो माया यशोदा ने दर्शन नहीं दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे, तो वापस पुनः शिव जी को बुलाया, और शिव जी ने जैसे भगवान श्री कृष्ण को हाथ में लिया, शिव जी धन्य हो गए, और भगवान को शिव जी ने अपने सिर पर चढ़ाया। भगवान के चरण कमल को अपने सिर पर चढ़ाया। शिव जी ने कहा कि भगवान के चरण कमल से निकलने वाली गंगा को मैं धारण कर कर गंगाधर कहलाता हूं, मेरे जीवन का धन्य हो गया। लेकिन आज तो वही जिसके चरण कमल से गंगा निकल रही है, वो स्वयं भगवान के चरण कमल है, आज मेरे सिर पर है। शिव जी प्रसन्न, एकदम प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा, माता तू चाहती है कि तेरा लाला कभी न रोए? अब कौन मां नहीं चाहेगी? यशोदा ने कहा, हाँ मेरा लाला कभी न रोए बाबा, ऐसा कुछ करो। तो बोला कि काम कर, मुझे तू यहां स्थान दे दे तेरे आंगन में, तू मुझे तेरे आंगन में स्थान देने, जहां तेरे लाला को तू नहलाती है, और वो नहलाया हुआ जो चरणामृत है वो जहां से निकलता है, उस नाली निकलता है, वहां मुझे स्थान दे दे। मैं तेरे लाला जो अभिषेक करेगा, वो जो भी पानी चरणामृत है वो मेरे सर पर आना चाहिए, मतलब मेरे पास आना चाहिए। और दूसरा, तेरे लाला को तू जो भी भोग लगाती है वो मुझे प्रसाद के रूप में। अभी भी आप नंदगांव में जाओगे तो भगवान कृष्ण को जब भोग लगता है, अभिषेक होता है, तो अभिषेक का जो जल है चरणामृत, वहां नजदीक में शिव जी का मंदिर, उसका नाम है नंदेश्वर, तो वहां जाता है, शिव जी को स्पर्श होता है, शिव जी को ग्रहण करते शिव जी। और जब भगवान को भोग लगता है वहां 56 भोग आदि, तो वो भोग जब भगवान पा लेते हैं तो प्रसाद के रूप में शिव जी को पहले ऑफरिंग किया जाता है। अभी भी नंदगांव में आप जाएंगे तो आपको। तो मेरे कहने का आपको तात्पर्य है कि भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं कि शिव ब्रह्मा आदि देवी देवता को भगवान के नाम के समान अथवा से स्वतंत्र समझना। भगवान से स्वतंत्र भी नहीं है और एक भी नहीं है दोनों के नाम। भगवान का नाम इतना दिव्य है
वो सर्वोच्च मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन देवी देवता का जो कोई व्यक्ति नाम लेता है तो उनको क्या प्राप्त होता है? भौतिक जगत का भोग, और वो भी नश्वर होता है और अंत में दुखदायी होता है। तो दोनों होता है। इसलिए भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं कि जब भी श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में भगवान को पहले ऑफरिंग करना चाहिए। वही प्रसाद हमारे पितरों को या देवताओं को दोगे तो देवता और पितृ दोनों प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। पितरों की मुक्ति हो जाएंगी, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। इस शास्त्र की विधि है। जब भी हम श्राद्ध करें तो इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान के अंश है, मतलब देवता भगवान के सेवक है। अब वृंदावन में जाओगे, भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान की सेवा करने के लिए शिव जी साक्षात नंदगांव जो है पर्वत, वो नंदगांव पर्वत है, वो शिव जी है साक्षात। बरसाना जाओगे, बरसाना का जो पर्वत है वो साक्षात ब्रह्मा जी है, और जो गोवर्धन है साक्षात विष्णु है, हरिदास वरी। तो जब भगवान आते हैं तो समस्त देवी देवता हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए कोई ना रूप लेकर आते हैं। जैसे भगवान श्री राम प्रकट हुए, भगवान श्री राम प्रकट हुए तो शिव जी जो है, शिव जी मतलब रुद्र है, 11वां रुद्र के रूप में हनुमान जी प्रकट हुए, मतलब शिव जी हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए, भगवान की सेवा की। ऐसे समस्त जो वानर थे वो समस्त वानर कोई ना कोई देवता था, देवताओं का अंश था। क्यों? भगवान आते हैं तो भगवान की सेवा करने के लिए देवता आते हैं, भगवान के सेवक। अब रामायण, अगर आप रामायण पढ़ोगे वाल्मीकि रामायण, तो उसमें वर्णन है जाम्बुवान जो है वो ब्रह्मा जी का अंश है, वाली है वो इंद्र का अंश है, सुग्रीव है वो सूर्य का अंश है, तारा है, तारा नाम का वानर था बृहस्पति का अंश है, फिर गंधमादम कुबेर का नल, वो विश्वकर्मा का नील, वो कहते हैं अग्निदेव का, और अश्विनी कुमार जो है मेद नाम का वानर था द्विविध, जिसका वो जो त्रेता युग में भी था और फिर द्वापर में भी था, वो द्वापर में उनका वध बलराम जी ने किया, वो बहुत सुंदर का था द्विविध। वो जो अंश था अश्विनी कुमार का अंश था द्विविध और मेध। वरुण देव का अंश था सुशेष, वानर का नाम था सुशेष, और पवन देव का अंश हनुमान जी, और रुद्र का भी अंश उनको कहा जाता है। तो ये समस्त जो है देवी देवता वो अपने अंश के रूप में या स्वयं जहां जहां भी भगवान प्रकट होते हैं तो वहां उनकी सेवा करने के लिए। इससे याद रखना चाहिए, हमको कभी अपराध नहीं करना चाहिए भगवान और देवी देवता को एक। लोग कहते हैं सब एक है, जिसकी भी पूजा करोगे सब एक है, वही पहुंच जाए, ऐसा समझकर किसी की भी पूजा करते, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, पता नहीं कब मौत आ जाए, करोड़ों जन्म के बाद मनुष्य देह मिला है और उसमें भी टाइम कम है। इससे क्या पकड़ना चाहिए? सार पकड़ना चाहिए, जिसके द्वारा मैं, मेरे माता पिता, मेरे पितृ का सार पकड़ो, उनके द्वारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। एक नहीं है भगवान और देवता। भक्त जानते हैं, भक्त तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं कि भले भक्त जानते हो कि भगवान स्रोत है सभी देवताओं का, आदि सबका, लेकिन देव देवता के समर्थ में अनेक शास्त्र है जो देव देवता की पूजा का समर्थन करते हैं। लेकिन भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं कि वो समर्थन जो करते हैं, वो समर्थन देव देवता का जो शास्त्र करते तो उनको हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। और देव देवता का मंदिर आप देखते तो उसको प्रणाम करना चाहिए, दो हाथ जोड़कर, चाहे शिव हो, ब्रह्मा हो, इंद्र चंद्र जो भी हो, उनको नमन करना चाहिए, उसको आदर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी एक वैष्णव है, भगवान के अंश है, उनको कोई ना कोई डिपार्टमेंट भगवान ने दिया है इस सृष्टि चला, अपराध नहीं करना चाहिए। देवी देवता और भगवान हम जानते हैं कि भगवान भगवान है, देवी देवता भगवान के अंश है, लेकिन हमसे देवी देवता जो है वो ऊंची स्थिति में है, इसलिए हमें उनको प्रणाम करना चाहिए, आदर देना चाहिए। कभी भी भक्तों को ऐसा नहीं मानना चाहिए तो मैं कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान तो वो है, इन लोगों का क्या काम है। भगवान राम रामायण में कहते हैं कि शिव द्रोही मम भक्त कहावा, सो नर नार की गति पावा। अगर कोई व्यक्ति
शिव का मतलब मेरा भक्त है और शिव जी की निंदा करता है, शिव की निंदा करता है तो कहते हो नरक में जाएगा, भले मेरा भजन करता। शिव जी की निंदा करेगा तो नरक में जाएगा, क्योंकि शिव जी वैष्णव नाम यथा शंभु, समस्त वैष्णव में सर्वोच्च है शिव जी, है ना। और दिन रात क्या करते हैं, रामेति रामेति रमो रामे सहस्त्र तुल्यम अभितुल्यम राम नाम वरानवे, राम का नाम लेते हैं और वही राम की दीक्षा अपने पत्नी पार्वती को दिया। कभी अपराध नहीं होना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, लेकिन हाँ मन में पता होना चाहिए भगवान कृष्ण है, भक्ति किसकी करनी है, कृष्ण की। शिव और ब्रह्मा भी उनकी भक्ति, से हमको बहुत सावधान रखनी, अपराध जो है न हो जाए। स्वतंत्र भी नहीं है और उनके नाम एक भी नहीं है, वो दोनों को हमको विज्ञान दृष्टि से शास्त्र के द्वारा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यहां कहा गया कि देवता का उल्लेख इसलिए किया है कि जो नास्तिक है वो नास्तिक है तो कम से कम, ये नास्तिक नहीं है लेकिन जो श्रद्धालु है थोड़े, भगवान कृष्ण को नहीं मानते लेकिन कम से कम देवी देवता की पूजा तो करते और धीरे धीरे उनके द्वारा आगे बढ़ेंगे। जैसे वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, 6 पुराण तमोगुणी, 6 पुराण रजोगुणी, 6 पुराण सत्वगुणी। क्यों? नारद जी ने प्रश्न, वेद व्यास जी ने कहा इसलिए क्योंकि व्यक्ति तमोगुणी होगा तो तमोगुणी पुराण पढ़ेगा तो सत्वगुण में स्थित होगा, सत्वगुणी पुराण पढ़ेगा तो फिर रजोगुणी स्थित होगा, रजोगुणी पुराण पढ़ेगा तो सत्वगुण में स्थित होगा, धीरे धीरे वो प्रोसेस करेगा। तो यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति एकदम नहीं मानता है किसी को, लेकिन अगर देव भोग की इच्छा से देव देवता को मानता है तो उनके विषय में भी विधान है थोड़ा बहुत, तो उनको भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। लेकिन भगवान सीधा बोलते कोई व्यक्ति देव देवता की पूजा करता अविधि पूर्वक, विधि ठीक नहीं है, वाया क्यों कर रहे हो, सीधा मुझे भजो, जो भी चाहिए काम हो, काम सर्व काम, मोक्ष काम जो भी चाहिए। तो ये देवी देवता की जो है वो इससे शास्त्र में वर्णन किया है, उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भोगी है धीरे धीरे उनका प्रोसेस, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है और जो साधु संतों का आश्रय लेकर, साधु संतों का मुख से कुछ भगवान के विषय में कथा श्रवण करके कुछ समझ में आ गया है, तो उनको देर नहीं करनी चाहिए, कहीं और फंसना नहीं चाहिए, सीधा राम कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और अपने पितरों का हमारा उद्धार करना चाहिए। इसलिए यहाँ कहते कि जो देवता है वो भी कृष्ण की भक्ति तक पहुंचा सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि यशास्ति भक्ति भगवत अकिंचन सर्वे गुणा तत्व समा सत्य सुरा। जो व्यक्ति भगवान की अकिंचन भक्ति करता है तो कहते उसमें धीरे धीरे देवता का गुण आ जाएंगे। क्यों? कि जो कोई व्यक्ति भगवान का भजन करता है देवी देवता उस पर प्रसन्न रहते, हमेशा प्रसन्न रहते और धीरे धीरे वो देवता अपने गुण को प्रदान करते, आशीर्वाद देते। आप देखिए श्रीमद् भागवतम में जब गोपियां कृष्ण की प्राप्ति करनी थी कि कृष्ण हमको पति रूप में मिले, तो गोपियों ने क्या किया? कात्यायनी का व्रत रखा। दुर्गा, कात्यायनी कौन है? दुर्गा का व्रत रखा और दुर्गा को रात दिन एक ही प्रार्थना करते कि हमको कृष्ण पति चाहिए, कृष्ण चाहिए। कात्यायनी महामाया, कात्यायनी महामाया, ये महामाया मतलब दुर्गा, महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्वे नमः। हे कात्यायनी महामाया, हम आपको प्रार्थना करते कि हमको नंद का पुत्र कृष्ण जो है वो पति रूप में मिला। भगवान ने कृपा किया, मतलब ये जो दुर्गा है उसने आशीर्वाद दिया कि हाँ होगा। भगवान ने उनकी बात सुनी। रुक्मणी माता जब कृष्ण से शादी हुई, विवाह हुआ, उससे पहले किसकी पूजा करती थी? गिरिजा पूजन जननी पठाई,
गिरजा मतलब भवानी की पूजा करती, शिव पत्नी की। वो भी क्या मांगती थी? कृष्ण पति के रूप में मिला। इससे हमको देवताओं की प्रार्थना करनी चाहिए भक्ति के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए, वो निश्चित हमको हम पर कृपा करेंगे। यहाँ बहुत सुंदर वर्णन है कि हमको उनकी याचना करनी चाहिए भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए। यदि और देवता को प्रॉब्लम करते हैं, जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है और तपस्या करते करते उनकी इच्छा उस भोग की है, बड़े उस स्थान की है, तो देवता परेशान हो जाते हैं और उनके तप भंग का निश्चय करते हैं। क्योंकि देवता जो है वो भी भोगी है, भोग चाहते हैं, और देवता भी उनके पद से च्युत होना नहीं चाहते हैं। वो इच्छा करते कि अगर मान लीजिए किसी ने तपस्या किया और भगवान की तपस्या कर भगवान प्रसन्न हो गए और उसने मांग लिया कि मुझे इंद्र लोक चाहिए, मुझे इंद्र बनना है, तो इंद्र विचार करेंगे मैं तो गया काम से, ऐसा सोचेगा इंद्र। इससे तुरंत इंद्र, चंद्र आदि जो भी देवता है तुरंत वो व्यक्ति के अंदर विघ्न डाल। जैसे विश्वामित्र है, पृथु महाराज 99 यज्ञ कर चुके थे अश्वमेध यज्ञ, 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र ने सोचा कि जो पृथु महाराज स्वयं भगवान थे, इंद्र तो शकी है ही, शक करता है। इंद्र ने सोचा कि ये पृथु महाराज 100वां यज्ञ कर रहा है, 100वां यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो भगवान उनके सामने प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान कहेंगे मांग, और पृथु महाराज ने स्वर्ग मांग लिया तो मेरा तो पतन हो जाए, मैं खाली करना पड़ेगा मुझे सीट। वो डर के मारे पृथु महाराज ने जो 100वां यज्ञ हो रहा था उसमें से घोड़े को चुरा लिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि देवता तब प्रॉब्लम करते जब उनको लगे कि व्यक्ति भोग चाहता है, कुछ लोक चाहता है, तो हो सकता है कि हमारा लोक मांग ले तो हम च्युत हो जाएंगे पद से, इसे उनको परेशान करते। बाकी अगर आप भक्ति कर रहे हो तो देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, वो बड़े भोग करते हो। आप भक्ति करते हो क्योंकि स्वर्ग में जाना ही वो खतरा है, स्वर्ग में जाना बहुत खतरा है, क्योंकि वहां भक्ति का चांस कम है, वहां भोग इतने हैं, व्यक्ति वहां फंसी जाता है, जैसे देवता फंसे। इसे तो कह दिया भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने, ये जो रस है वो न तो वैकुंठ में है, न तो कैलाश में, न तो स्वर्गे न सत्ते, अतः पिबंती सद्भाग्या, इसे सद्भाग्य पृथ्वीवासी लोग ये रस को पियो, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता भगवान के नाम रूपी रस को पियो, आप सद्भाग्य। इससे यहाँ वो वैसे प्रॉब्लम नहीं करते, यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें भक्त और देवता की कृपा अनिवार्य है, दोनों की कृपा चाहिए, क्योंकि भक्ति में प्रगति के लिए हम अकेले काफी नहीं, देवता और भक्त दोनों की कृपा चाहिए, है ना। शक्ति मिले वही, मतलब उन दोनों से शक्ति मिले वही हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो देवताओं की भी हमको याचना करनी चाहिए और भक्तों की निश्चित करनी चाहिए हमको, है ना। इससे भगवान का नाम दिव्य है, समर्थ है, उनका आश्रय लेना चाहिए भगवान के नाम का, और भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। भगवान खुद रसराज है, प्रभुपाद ने एक बुक लिखा है रसराज कृष्ण, भगवान रसराज है। इस भौतिक संसार का जो भी रस है वो भगवान में निहित है। कोई व्यक्ति रसराज कृष्ण का नाम लेगा तो समस्त रसों का उनको आस्वादन होगा, वो व्यक्ति पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, वही देवी देवता को भगवान के साथ समान मानता है या स्वतंत्र मानता है, अपराध कर बैठता है, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं उनको क्या करना चाहिए अपराध मुक्त करने के लिए? हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। भगवान का अपराध है तो क्या करना है? तो कहते हैं कि भावपूर्ण पश्चाताप की बात है। हर जगत हर समय में हर अपराध में पश्चाताप तो रहेगा। पश्चाताप नहीं, पश्चाताप हृदय से होना चाहिए, बहुत गलत। पश्चाताप होना चाहिए और निरंतर भगवान का चिंतन कर भगवान से क्षमा याचना करना, चिंतन करना है। भगवान का चिंतन करते करते क्षमा याचना करते करते भगवान का नाम जपना है। और कहते हैं कि अगर वो प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान का नाम जपता है, भगवान का चिंतन करता है और पश्चाताप की
पूर्ण भावना है उसमें, तो निश्चित उनका जो अपराध है नष्ट। हमको तो पता ही नहीं होता कब अपराध हो जाता है, लेकिन बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि अपराध नहीं होना चाहिए। और आगे कहते हैं कि स्मरण जो है, भगवान का स्मरण करना, वो बहुत प्रभावशाली, कहते कि प्रायश्चित बहुत प्रभावशाली। प्रहलाद महाराज को देखिए, स्मरण भक्ति के आचार्य, वो प्रहलाद महाराज स्मरण करते, स्मरण का कितना प्रभाव पड़ा, भगवान खंभे में से प्रकट हुए। तो स्मरण यहाँ प्रभावशाली है। कोई व्यक्ति अगर स्मरण निरंतर नाम जप करता रहेगा, भगवान का स्मरण करेगा, निश्चित कहते हैं उनका अपराध है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन पश्चाताप की भावना होनी चाहिए, अब मैं तो जब ऐसा अपराध हो जाता है तो भगवान का निरंतर नाम लेना चाहिए, दूसरी बार ऐसा न हो इसका पूरा। तो मतलब देवी देवता और भगवान में बहुत अंतर है। भगवान के द्वारा ये सब प्रकट हुए हैं, भगवान भगवान है, देवी देवता है, दोनों को समान भी नहीं मानना है और भगवान से स्वतंत्र भी नहीं है, क्योंकि वो भगवान के सभी अंश हैं। तीसरा है कहते गुरु की अवज्ञा करना और उसे एक सामान्य पुरुष, गुरु की अवज्ञा करना, क्योंकि कहते कि गुरु है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्र जो है भगवत तत्व को हमको भगवान को प्रदान कर सकते, शास्त्र भगवत तत्व को समझा सकते शास्त्र हमको। वैसे शास्त्र क्या कहते हैं कि जो गुरु है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। कौन सा गुरु ना, क्योंकि अभी तो संसार में सभी को गुरु बनना है, किसी को शिष्य बनना ही नहीं है। कोई जगत गुरु बनना चाहता है, कोई पृथ्वी का गुरु बनना चाहता है, कोई ब्रह्मांड का गुरु बनना चाहता है। एक व्यक्ति फोन करता है, कौन बोल रहे हो? तो बोलते मैं जगत गुरु बोल रहा हूँ। तो सामने जवाब आते मैं ब्रह्मांड गुरु बोल रहा हूँ। सबको गुरु बनना है। तो गुरु भी समझना चाहिए, भगवान ने 4 संप्रदाय बनाया है, तो 4 संप्रदाय के अंतर्गत हमको गुरु धारण करना चाहिए। और सावधानी, क्योंकि हम कोई सामान्य चीज खरीदने जाते हैं तो हम उस पे मतलब बहुत ध्यान देकर वो चीज खरीदते थे, कहीं खराब तो नहीं है, कोई ऐसा नहीं, 5-10 रुपए की चीज कितना ध्यान से खरीदी करते हैं। और जो गुरु है वो बस किसी को भी गुरु बना लेते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करा सकता है गुरु। किसको बनाना चाहिए? बुद्धिशाली बनो। शास्त्र क्या कहता है? हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो क्या करते हैं, उनके द्वारा गुरु का बनाना चाहिए हमें। तो यहाँ का गुरु, ऐसे गुरु का अवज्ञा करना, क्योंकि गुरु साक्षात हरि है। तो जो गुरु आदेश देता है, समझो भगवान ने आदेश दिया है, तो गुरु की अवज्ञा करोगे, समझो आपने गुरु का अपराध कर दिया है, तो निश्चित पतन। गुरु का अपराध नहीं करना चाहिए, गुरु की आज्ञा सिरोधार्य होनी चाहिए। गुरु ने आपको कहा है कि 16 माला का जप करना है दीक्षा के समय, तो आपको 16 माला करना है। सुबह से शाम तक हो जाए, भले कितना भी सेवा हो, वो 16 माला आपको करना है, उसकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। सेवा करने को बोला है, बुक्स रीडिंग करने को बोला है ना, तो जो गुरु ने कहा है सब कुछ हमको करना है, अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर गुरु अप्रसन्न है तो समझो कुछ नहीं, साथ में कुछ नहीं आएगा। गुरु प्रसन्न होना चाहिए। तो कहते हैं गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें एक सामान्य पुरुष समझना। कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तव में जो गुरु है भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण इस पृथ्वी लोक का उद्धार करने के, लोगों का उद्धार करने के लिए वो एक भौतिक शरीर धारण करता है। लेकिन बाहर एक उनके आचरण को देखकर, बाहर एक शरीर को देखकर हम उनको क्या करते हैं, साधारण मनुष्य मानते। बहुत बड़ा अपराध है। वो सामान्य मनुष्य नहीं है। वो बाहरी भले लगे हमको, भौतिक दृष्टि से भले लगे, एक गुरु सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति नहीं होता, भगवान का प्रतिनिधि। इसे कभी भी उसमें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अगर गुरु में दृष्टि कर दिया तो फिर कहाँ जाओगे भाई? बहुत सावधानी से गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए और गुरु को कभी सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। यहाँ हमारे आचार्य कहते हैं कि बद्ध जीव की मुक्ति के लिए
भगवान स्वयं गुरु के रूप में जीव पर कृपा प्राप्त करने के लिए, जीव को शक्ति प्रदान करने के लिए भक्ति की, है ना, और जो जीव है उनका स्वरूप प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं गुरु के रूप में आते हैं, भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो गुरु को अवज्ञा नहीं करना चाहिए, उसको सामान्य पुरुष नहीं समझना चाहिए, और शिष्य जो है उनको भी गुरु को समझकर ग्रहण करना चाहिए और फिर उनके अपराध नहीं करना। इसे कहते हैं कि जो भगवान है स्वयं गुरु के रूप में जीव को शक्ति का स्वरूप प्रदान करने के लिए आता है। और आगे कहते हैं कि सदैव शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु के गुणों का सदा बखान करना, उनकी तारीफ करनी चाहिए। गुरु वो जीव मतलब शिष्य का कर्तव्य है। शिष्य को हर हमेशा गुरु का गुण का बखान करना चाहिए, तब गुरु निश्चित प्रसन्न होंगे। गुरु चाहता नहीं है कि मेरी तारीफ करे, ये शिष्य का कर्तव्य है, तो गुरु के द्वारा ही प्रतिनिधि है भगवान का। और भगवान खुद कहते हैं कि प्रथमस्तु गुरु पूज्यम ततः मम अर्चनम। तो गुरु की पूजा के द्वारा, गुरु को प्रसन्न करने के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होंगे। जब गुरु की प्रशंसा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को अपने भक्त की तारीफ अपने से भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे भागवत आप खोलोगे, जब आप प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज आदि जो भक्त है उनकी कथा श्रवण करोगे ना, तो उसमें भगवान की कथा निश्चित आएगी। जो भगवान की कथा श्रवण करोगे उसमें भक्त की कथा भी निश्चित आएगी। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, इससे भक्तों को चाहिए कि अपने गुरु का गुण करें। ए भी यश दृशुक त्रिभुवन, उस गुरु का जो गुण है, यश है, त्रिभुवन में है, सभी जगह उनके गुण का सुबह सुबह गाते हैं ना, संसार दावा ललित प्राणाय कारुण्य घना प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणार। जंगल में आग लगती है तो आग बुझाती है एक चीज से, वो है बारिश। अगर बारिश हो, भगवान कृपा करे बारिश हो तो आग बुझ सकती है। वैसे संसार में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दुख चिंता से भरा हुआ व्यक्ति है, पूरा संसार जल रहा है दुख से। अगर उस संसार को, हमारे हृदय को दुख से शांत करना है, दुख रूपी चिंता रूपी अग्नि को शांत करना है ना, तो क्या होगा? गुरु की कृपा चाहिए। वंदे गुरु श्री चरणार, ऐसे गुरु चाहिए हमें। तो गुरु का गुणगान गाना चाहिए, उनकी गुरु की कृपा का याचना करना चाहिए। यश प्रसाद, उनकी कृपा के द्वारा ही हमको, इसे गुरु में दोष नहीं देखना चाहिए, है ना। और गुरु ने जो भी मंत्र दिया है उनका ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए। गुरु का मंत्र का सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखो, गुरु का और शिष्य का जो संबंध है दिव्य स्तर पर। भले गुरु एक साल तक हमको अनुभव नहीं देते, लेकिन जो गुरु होता है, गुरु जब दीक्षा देता है तो वो भगवान से कनेक्ट हो जाते और कहते हैं कि मैं इनको अपना आपकी धाम में पहुंचाने का मेरा कहता है। लेकिन कब तक? गुरु कहता है कि जब तक ये मेरी आज्ञा का पालन करेगा। अगर ये मेरे आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। इसे अंडरग्राउंड कृपा मिलती है भक्तों। भले गुरु एक साल के लिए हमसे न मिलते हो, लेकिन अगर गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं ना, ये आध्यात्मिक जगत है ना। भगवान भले गुरु सामने ना हो, लेकिन आप उनकी आज्ञा का पालन करते हो, 16 माला और भगवान के ग्रंथ का रीडिंग करते हो, सेवा करते हो, वैष्णव सेवा आदि जो भी है करते हो, तो गुरु तो अंडरग्राउंड आपको कृपा मिलती है। इसे गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। और दूसरा, ये जो नाम जप है वो कहा है वो करते रहना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं संसार में, हम कहते हैं भजन करो तो बोलते हैं हमने गुरु बना ली। तो क्या गुरु बना लिया, तेरा भजन गुरु करेगा? गुरु बना लिया है, गुरु तुझे शक्ति देगा, कृपा देगा, करना तुझे है भाई। अगर तू माला नहीं करेगा, शास्त्र रीडिंग नहीं करेगा, श्रवण नहीं करेगा, तो गुरु क्या करेगा? अगर बुद्धि तुझ में ही नहीं है तो गुरु भी क्या कर सकता है, शास्त्र क्या कर सकता है?
यश्च नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम। अगर खुद की बुद्धि नहीं है तो शास्त्र और गुरु क्या करेगा? गुरु ने तुझे आज्ञा दिया है कि करना है, करना तो हमको ही है। गुरु आपको कहेंगे इतना माला करना है, सेवा करना है, रीडिंग करना है, तो हमको वो करना है। जब वो विधि विधान का पालन करेंगे ना, गुरु के आशीर्वाद से हम तुरंत इस आध्यात्मिक भौतिक जगत से ये दो चीज बहुत अनिवार्य है। गुरु का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। हमारी भक्ति का जो आश्रय है ना, वो गुरु है। एक दिमाग में डाल देना चाहिए, गुरु हमारी भक्ति का आश्रय। अगर गुरु ही नहीं है, गुरु की अवज्ञा कर दे, गुरु को अपने मन से भी ऐसा माना कि भाई ना गुरु बनाया लेकिन गुरु कुछ काम कर लिया, कुछ आश्रय, मतलब उनको कुछ बोल भी दिया भरा बुरा, तो भी बहुत खतरा है। इससे गुरु की अवज्ञा मतलब गुरु का अपराध कभी नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़िए, जहां भी आप ग्रंथ खोलोगे ना, सभी जगह गुरु 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 वगैर आपको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, और गुरु वगैरह हमारी भक्ति भी वो इतना प्रोसेस नहीं करेगा। इसे कहते हैं कि भगवान राम ने आज्ञा का पालन किया, विश्राम। अब देखिए जब जनक की सभा में अनेक राजा प्रयत्न करते, जनक महाराज भी कुछ ना कुछ बोले, लक्ष्मण क्रोधित हो गए। आप सब कथा से परिचित हो, लेकिन फिर भी राम खड़े नहीं हुए। राम भी खड़े बड़े हैं ना। वो तो सूर्यवंश को अगर कुछ कोई कहे जाए, क्षत्रिय को कुछ कहे कोई, है ना, तो फिर राम के भी खून खोलेगा, क्षत्रिय है वो। राम कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण गुस्से हो गए, राम कुछ नहीं बोले। राम क्यों बैठे थे? राम समर्थ थे, लेकिन फिर भी क्यों बैठे रहे? क्योंकि राम जो है गुरु की आज्ञा का मतलब इंतजार कर। गुरु नहीं बोले तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, और गुरु जो बोलेगा वो अवश्य मैं करूंगा। गुरु को प्रसन्न। तब विश्वामित्र तुरंत राम के सामने देखकर बोलते कि राम मैं आ गया। उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। उठो राम, भंजन भव मतलब शिव जी का धनुष तोड़ दो। और जो है जनक दुखी है ना, दुखी जनक को आप प्रसन्न कर दो। जब विश्वामित्र ने कहा, राम तुरंत खड़े हुए। विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार राम ने धनुष तोड़ा। तब तक कुछ नहीं करना, एडवांस भी नहीं चलना है गुरु की आज्ञा के आगे। कभी कभी होता है हम एडवांस होते हैं ऐसे भक्ति में प्रोसेस, लेकिन गुरु कभी कभी कहता है कि नहीं भाई नहीं करना है, पीछे ब्रेक लगा। तो फिर हम कहे नहीं गुरु जी आप ब्रेक लगाना क्यों कहते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन गुरु कहते तो करना ही है। अगर गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके आगे बढ़े भी गए, है ना, तो आज में तो कल वहां से रिटर्न टिकट भी होगी, क्योंकि आपने गुरु क्या हो गया। गुरु को प्रसन्न नहीं करोगे ना, कभी ऐसा लगता है हमको कि गुरु मुझे कहते कि एक कर, लेकिन मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरी प्रोसेस है, दिख रहा है सामने, सही बात है, दिख रहा है, फिर भी नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करके उस शिष्य को, भले वहां प्रोसेस कितनी भी हो, वहां से गुरु की आज्ञा का मानकर नीचे आओ। जब गुरु प्रसन्न है ना, तो जो तू चाहता था ना उससे भी बड़ा मार्ग तुझे मिल जाएगा। क्योंकि भगवान गुरु प्रसन्न तो भगवान। तो बहुत सुंदर बात है, जब गुरु आता है तो गुरु के समस्त चीजों को गुरु तुल्य समझ के उसकी पूजा करनी चाहिए। उसमें दिए है कि गुरु का आसन है, उनकी भी मतलब आसन को भी संभाल कर रखना चाहिए, है ना। गुरु के जूते हैं, गुरु का फोटो है, गुरु का पलंग है जहाँ वो शयन करते हैं, गुरु के चरणामृत, गुरु का जब अभिषेक होता है साल में एक बार जब भी करते तो उसका भी आदर करना चाहिए। गुरु के साथ जो भी रिलेटिव चीज है उसका सबका आदर करना चाहिए। जैसे जब भी यहाँ गुरुवरी आते हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य आते हैं या प्रभुपाद जी थे, तब भी जब भी प्रभुपाद जी चप्पल अपने निकालते अंदर प्रवचन दे जाते, रिटर्न आते, तो भक्त जो होते हैं, भक्त उनके चप्पल का ध्यान रखता है। जैसे प्रभुपाद जी आते तो प्रभुपाद जी को चप्पल पहनाते, शिष्य का।
हम तो बस एक चीज एक जगह पे देखा है, कहाँ, जब वो शादी होती है तब वो जो दूल्हा होता है तो उनका चप्पल उनका फ्रेंड पहनाते हैं पहली बार और लास्ट बार, जो भी है सेवा होती है एक बार, वो उनको पता। गुरु की सेवा इस तरह से गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि गुरु, जब गुरु स्वामी है, मित्र भी है, प्रभु है, और जब भी गुरु को देखो, इससे पहला काम क्या करना है, तुरंत प्रणाम करना। प्रभु जी मंदिर में आए गुरु, तो बारंबार मंदिर में हम देखेंगे गुरु को, तो क्या बारंबार प्रणाम करना? हाँ। जब भी गुरु को आप देखो, गुरु को प्रणाम करना। ऐसा नहीं कि भाई सुबह मिले थे प्रणाम कर लिया था, 10 बजे अब क्या करना बारंबार। जब भी गुरु मिले आपको उसको प्रणाम करना है। प्रणाम कर लिया, गुरु आपके साथ है तो चलो उसके साथ जो भी है वार्तालाप जो भी हो गया। गुरु चले गए, अपने रूम में चले गए, 10-15 मिनट के बाद वापस आए, वापस प्रणाम करो, विधि है। बारंबार गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और जब भी प्रणाम करें क्या करना चाहिए? मंत्र बोलना चाहिए, गुरु मंत्र बोलना चाहिए। जैसे हम प्रभुपाद जी का मंत्र बोलते हैं ना, तो वो तो जगत गुरु है। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात। तो ऐसे गुरु का मंत्र तुरंत लेना चाहिए और गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। गुरु का उच्चिष्ट खाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी जब थे तब उनके शिष्य प्रभुपाद जी का उच्चिष्ट खाने के लिए बहुत लालायित रहे। प्रभुपाद जी की जैसी प्लेट अंदर जाती, प्रभुपाद जी को भगवान जब ऑफरिंग हो जाता तो वही प्लेट फिर सजाकर प्रभुपाद जी के पास जाते। तो सभी भक्त इच्छा करते कि कब प्रभुपाद जी का महाप्रसाद आएगा, तो प्रभुपाद जी छोड़ देते, भक्त के लिए छोड़ देते, शिष्य पर कृपा करने के लिए छोड़ देते, जिससे शिष्य वो खाए ग्रहण करे, प्रभुपाद जी कृपा करें। तो शिष्य रहा देखते कब आएंगे महाप्रसाद। एक भक्त था वो लेकर आता, तो सभी जो भक्त थे जिसको जो अच्छा लगे, गुलाब जामुन है, ये है, वो है, पूरी है, वो एक एक चीज उठाकर। इनकी बात है, एक बार वही शिष्य ने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी जैसे बाहर लेकर मैं प्लेट लेकर बाहर जाता हूँ आपके उच्चिष्ट की, तो बाहर सब भक्त मतलब अफरा तफड़ी मर जाती है, पूरा प्लेट है ना, जिसको जो भी अच्छा लगे ले लेता है। प्रभुपाद जी बोला कोई बात नहीं, काम कर, कल जो भी उच्चिष्ट बचेगा वो सबको मिक्स कर देना, खिचड़ी सबको मिक्स कर देना और फिर बाहर जाना। तो जैसे मिक्स कर दिया, बाहर गया, तो सभी भक्त ने बोला कि महा कहाँ है, महाप्रसाद क्या है प्रभुपाद जी का? तो ये भक्त ने बोले ए महाप्रसाद ही है। सबने बोले महाप्रसाद है, सबको मिक्स हो गया ना, तो सबने एक एक कण लिया, एक एक कण लिया सबने, वरना तो प्लेट साफ हो जाता, लेकिन सबने एक एक कण लिया। तो शिष्य ने, व्यक्ति ने पूछा भक्त ने, कैसा क्यों? डेली सब इतना इतना लेते हो, अभी एक कण, तो महाप्रसाद तो इतना ही काफी है, भगवान तब जाने तो मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब शिष्य होता है उनको गुरु का उच्चिष्ट ग्रहण करना चाहिए। जब भी गुरु आता है तो हमको भी अवसर मिला है बहुत बार, और जब भी गुरु आए तो प्रयत्न करना चाहिए इस तरह से, है ना। और जब भी हम गुरु हैं, गुरु को अवज्ञा तो नहीं करनी चाहिए, गुरु को फ्रंट में रखना चाहिए। भगवान की जब सेवा करते तो गुरु को फ्रंट में, जैसे हम अल्टर में सेवा करते तो पहले अगरबत्ती है, दिया है, चामर है, फूल है, जल है, जो भी है, पहले किसका ऑफरिंग होता है? गुरु की आज्ञा से होता है। गुरु की आज्ञा मांगी, फिर भगवान को सेवा करनी। तो गुरु को फ्रंट में रखना है, गुरु को मन में रखना है सदा, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की प्रगति गुरु के द्वारा है। आप नाम लेते हो गुरु की कृपा से, श्रवण करते हो गुरु की कृपा से, अब जो भी आध्यात्मिक कार्य करते हो उस पर गुरु की कृपा होती है। इससे मन में गुरु को फ्रंट पे आगे गुरु को रखना है और गुरु की सेवा करनी चाहिए। जब ऐसी सेवा करें गुरु निश्चित प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न गुरु हो गया तो क्या हो गया? तो कहते कृष्ण तत्व, शास्त्र तत्व वो ज्ञात हो जाएगा। जैसे धौम्य मुनि है, धौम्य मुनि के 3 शिष्य थे, आरुणि, वेद और उपमन्यु। वो तीनों ने धौम्य को इतना प्रसन्न कर दिया, उस गुरु धौम्य के कारण तीनों को कुछ भागवतम, भगवत गीता आदि शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप वेद के ज्ञाता हो गए।
गुरु को प्रसन्न करके। आप महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत के शुरुआत में एक कथा, तीनों की सुंदर कथा, हमने चर्चा भी एक बार किया था शायद मैं। तो इस तरह से गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी भी, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी भी कहते कि जो मैं अमेरिका में इतना प्रचार किया है सब में समस्त देशों में, इसका कारण क्या है? मेरे गुरु। अगर मेरे गुरु नहीं होते ना तो मेरी कोई ताकत ही नहीं है। और जहां भी जाते अपने गुरु को आगे रखते। कोई भी व्यक्ति कहता प्रभुपाद जी आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, तुरंत कहते कि मैंने काम नहीं किया। किसने किया है? ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर विश्वास श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्री प्रभुपाद जी ने किया। उन्होंने गुरु का, तब जाके आप देखिए प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है गुरु की कृपा से, है ना, कहां पहुंचे। वो ऐसा ही मानते गुरु के बगैर में कुछ हो ही नहीं, है ना। और कोई भी व्यक्ति पूछता प्रभुपाद जी आपने बहुत बड़ा, वो तुरंत कहते कि ये मेरे गुरु ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। और आप सोचते हो कि ये सब मेरे साथ जुड़े हैं विदेशी लोग, तो मैंने प्रीचिंग किया है? नहीं, ये लोगों ने, मेरे गुरु ने मुझे बोला था पाश्चात्य देश में जाने के लिए, है ना, और मैं पाश्चात्य देश में आ गया हूँ। तो गुरु ने मेरे लिए आप लोगों को मेरे पास भेजा है। गुरु को पता था कि पाश्चात्य देश में जाएगा तो मैं सबको भेजूंगा, उनकी सहाय करेंगे, प्रचार होगा। तो सब कुछ मुझे भेजने का कारण यहाँ तक पहुंचा गुरु की कृपा से। मुझे 3 अटैक आ गया है, 2-3, है ना, और यहाँ आ गया और आप सब मुझे मिले हो। तो गुरु की सभी जगह वो किसको रखते फ्रंट पर? हमारा कुछ नहीं। विचार करना चाहिए कि वास्तव में पहले क्या था हमारा और अभी क्या है और क्या रहने वाला है। कुछ नहीं रहने वाला है, लेकिन जो भी है किसके कारण है? गुरु शिष्य परंपरा के आचरण का मूड है। जब हम इस तरह से जीवन जिएंगे, इस तरह से भक्ति करेंगे ना, तो हमारे आचार्य प्रसन्न हो जाएंगे। तो जब आचार्य प्रसन्न होंगे तो भक्ति में प्रोसेस करना एकदम इजी हो जाएगा। इससे कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, बस गुरु सेवा का करना चाहिए। जैसे इंद्र ने बृहस्पति का अपराध किया, मतलब गुरु रूठे, इंद्र के सामने बृहस्पति रूठ गए। गुरु के अपराध के किया, बृहस्पति इंद्र के सामने रूठ गए। क्या हुआ? अगर गुरु रूठ गए तो हमारी भाषा में गई भैंस पानी, जो भी किया कराया है उसमें पानी दे दिया। इंद्र था इतना बड़ा, लेकिन गुरु की अपराध के कारण वो इंद्र मतलब स्वर्ग से च्युत हो गया। वहां असुरों ने राज्य चालू कर दिया, सब खत्म। विश्वरूप का इंद्र ने अपराध किया, स्वर्ग से च्युत हो गए। जहां जहां भी गुरु का अपराध हुआ है वहां शिष्य का पतन है ना। इससे हमारे कहते जो क्या नाम है उनका, जो गुरु गोविंद दोनों खड़े आपको लागू, गुरु बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद देव कबीर जी कहते हैं। गोविंद को किसने दिखाया? गुरु को। इससे पहले मैं प्रणाम गुरु को करूंगा, भले सामने दोनों खड़े हैं, पहले मैं गुरु की बलिहारी, गुरु को प्रणाम करूंगा। ये गोविंद मुझे मिले हैं, बहुत बड़ा भाग्य है मेरा, लेकिन वो किसकी कृपा से मिले हैं? बलिहारी गुरुदेव, गोविंद देव बताया तो गुरु की कृपा है। इसे गुरु धारण करने में भी बहुत सावधान रहना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए, भले थोड़ा टाइम लगे, है ना। परंपरा से गुरु को प्राप्ति, जो भगवान ने परंपरा बनाई है, 4 परंपरा, 6 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय आदि, उसके विषय में श्रवण करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से उनको समझकर फिर डिसीजन लेना चाहिए कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य मेरा क्या है और किसकी शरण मुझे जाना चाहिए, है ना। और हो सकता है कि रजोगुण और तमोगुण के द्वारा व्यक्ति गुरु का अपराध करे, क्योंकि हम रजोगुण तमोगुण में प्राय कलयुग में लोग रहते हैं, उसके द्वारा गुरु का अपराध कभी हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि गुरु जो है इतने सॉफ्ट स्वभाव का होता है, उसका सॉफ्ट हृदय होता है, तो गुरु की इच्छा की होती है कि समस्त जीव का कल्याण हो। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है और उससे कोई भूल हो जाती है ना, तो भूल हो जाती है, तो गुरु तो तैयार होता है कि कब मेरे पास आए उनको तुरंत क्षमा कर दूंगा। गुरु चाहता है कि नहीं, गलती तो सबसे होती है, इतना कोमल हृदय वाला गुरु होता है ना।
हम तो हम ये वर्तमान जो आचार्य हैं हमारे, है ना, अब है ना, उनको हम देखते हैं कितने लोग कैसे कैसे अपराध करते हैं, तुरंत क्षमा करते हैं, तुरंत क्षमा करते हैं। जैसे वो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण के द्वारा गुरु का अपराध होता है ना, तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं पश्चाताप की भावना से तुरंत गुरु को दंडवत कर दो। पश्चाताप की भावना से गुरु को दंडवत कर गुरु को 2 हाथ जोड़ क्षमा याचना करो, तुरंत गुरु प्रसन्न हो। अगर आपने गलती कर दिया है, अपराध कर दिया गुरु का, पश्चाताप के द्वारा गुरु को प्रणाम कर दिया, गुरु के पास जाकर उनके चरणों में कहा कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मुझसे आपका अपराध हो गया है, नहीं करना चाहिए, क्या करूं, मुझसे हो गया है, बहुत गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। जो ऐसी भावना से, है ना, आंख में आंसू भरकर गुरु की क्षमा मांगोगे ना, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि स्नेही कृपालु गुरु उनको क्षमा तो कर ही देंगे, और ऊपर से उस भक्त दूसरी बार गलती न करे और भगवान की कृपा प्राप्त करे, उसके लिए वो गुरु है, वो आशीर्वाद देगा। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं वो भक्ति में जिस लेवल पे है उस लेवल से ऊपर उठ जाएगा और भक्ति मांगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति में ऊपर उठने के लिए गुरु की अवज्ञा करें, गुरु के अपराध करें। अगर हो गया है अभी नहीं करना चाहिए, सपने में भी नहीं। चाहे हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाए, हो सकता है कि लगे हमको कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन फिर भी गुरु के ऊपर दोष दृष्टि कभी नहीं रखनी। गुरु शिष्य परंपरा जो इतनी पवित्र है और जिसमें कृष्ण भक्ति होती इतना दे, और गुरु की तो बात ही अलग है, वो तो प्रतिनिधि होता है। नारद जी श्रीमद् भागवतम के 7:15-25 में कहते हैं, 7वें स्कंद में 15 अध्याय 25 नंबर में श्लोक में नारद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति क्षमा मांग लेता है गुरु से, अपराध के बाद क्षमा हो गया, तो गुरु जो है, गुरु की सेवा करनी चाहिए। अपराध हो गया, गुरु क्षमा कर दे तो गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु जो भी कहे फटाफट उनकी सेवा करनी चाहिए। और जब शिष्य इस पश्चाताप की भावना से गुरु से क्षमा याचना प्रणाम करता है और फिर सेवा करता है ना, तो निश्चित नारद जी कहते उस शिष्य को शुद्ध कृष्णामृत, जो कृष्ण भावनामृत है, उनके स्तर पर तुरंत बढ़ोतरी हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम के नारद जी अपने मुख से बोले। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि गुरु जो है, गुरु के गुण में हमने देखे क्या क्या गुण है और क्या क्या जीवन में हमारे जीवन में गुरु का महत्व है। और अगर गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, अगर हो जाए भूल से, रजोगुण और तमोगुण से अगर हो जाता है, तो हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि गुरु के पश्चाताप के द्वारा प्रणाम करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और नहीं करूंगा तो याचना करोगे, गुरु क्षमा तो कर देगा, ऊपर से आपको भक्ति भी प्रदान करेगा, भगवान कृपा प्रदान करेगा। इसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि हे भक्तों, भगवान भले मुझे न कहे कि तू मेरा है, लेकिन हे वैष्णवो, हे गुरुदेव, आप मुझे एक बार कह दो कि तू मेरा है, नरोत्तम मेरा है, तो भगवान भी मुझे रोक नहीं सकते, उनके धाम में ले। ऐसे गुरु अगर कह देता है भगवान को किसको भक्ति प्रदान करो, भगवान के वहां नहीं चले। गुरु को प्रसन्न करने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए, अपराध ना हो जाए। और जब भी मौका मिले उनकी आज्ञा जब याद करो, गुरु ने 16 माला ध्यान पूर्वक करने को बोला है, गुरु ने सेवा करने को बोला है, जो भी बोला है गुरु ने उसका ध्यान पूर्वक पालन करेंगे, प्रयत्न भी करेंगे ना, गुरु प्रसन्न हो जाएगा। निवेदन करता हूँ 10 नाम अपराध से बच के रहना है। 3 नाम अपराध के विषय में श्रवण कर चुके हैं, और आगे कल चौथा नाम अपराध से वापस आगे बढ़ेंगे। तो पुनः कल 6 बजे हम मिलेंगे। और ये जो नाम अपराध है, जो हमारे आचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने मना किया है कि नाम अपराध रहित नाम लोगे, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति शीघ्र होगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं नाम अपराध करते रहते हैं। नाम अपराध से बचने के लिए क्या करना चाहिए उसके विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। तो कल हम पुनः 6 बजे मिलेंगे और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री गुरुपाद की कृपा से कुछ और श्रवण करने का प्रयत्न। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।